वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे गाइस। प्लीज़ आप लोगों को मेरी वॉइस में मेरी स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। तो मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये माई सेल्फिशनेस का 15 वाला पार्ट है। तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग होटल के रूम मतलब होटल बोल वो बाहर आके बोलते हैं गाइस लेट्स गो। फिर वो सबसे एक्सपेंसिव मतलब उसके लिए बहुत पहले से बुक करना पड़ता है, तो वो वहाँ मतलब उस साइड पे लेके जाती है और बोलते हैं कि इसमें तो एक हफ्ते पहले बोलना पड़ता है। सब लोगों को पता है क्योंकि सब लोगों ने ये इस होटल में खाना खाया है। फिर विंग बोलते हैं कोई बात नहीं आप लोग चलिए। फिर सब लोग बैठते हैं, सब लोग मतलब सब लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वैसे भी अच्छे से ट्रीट किया जाता था क्योंकि पैसे देते थे वो लोग, लेकिन और ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उन एक एक के लिए। एक मतलब वेटर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि फिर सब लोग बोलते विंग बोलते हैं कि ये मेरी ट्रीट है। फिर कोई कुछ कह नहीं पा रहा होता क्योंकि सब लोग शॉक्ड हो रहे होते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था और मतलब 15-20 दिन पहले से इसे बुक करना पड़ता था, खाली नहीं होता था। तो इसीलिए वो सब शॉक में थे। तो विंग बोलती ये मेरी ट्रीट है। तो क्योंकि वांग जिशन को उसे दिखाना था कि उसे दिखाना नहीं था क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती थी। विंग दिखावा पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसके दोस्तों को बहुत वांग जिशन ने बहुत ह्यूमिलेट बहुत नीचा दिखाया था, तो उसे जवाब तो देना था। वो झगड़ा नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे जवाब भी देना था, तो इसीलिए उसने दिया, ऐसे दिया। चुप रहकर भी जवाब दिया जाता है गाइस। चिल्ला के तो जवाब नहीं दे सकते, चुप रहकर भी ट्रिक से जवाब दिया जा सकता है। तो विंग ने ऐसा किया, ट्रिक से उसने जवाब दिया और सब लोग मतलब लंदन के सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्होंने मतलब पहली बार कोई बुकिंग के बदले ही वो इतनी अच्छी मतलब रॉयल टाइप की सर्विस पा रहे होते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि विंग ऐसा मतलब कैसे कर सकती है। तो लैंजन कोई शॉकनेस नहीं दिखाता क्योंकि उसे पता था कि विंग कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसकी नेचर में है। और सब लोगों से अच्छे से बात करती है। वो उसे पता चला कि वो विंग अपने ग्रैंडपा की कंपनी भी रन कर रही होती है। वो बहुत मुश्किल से उसे पता किया होता है कि वो अपने मतलब विंग अपने ग्रैंडपा की कंपनी रन भी कर रही है, उसे डील्स क्रैक भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रही है। तो उसे पता था कि विंग ऐसा कर सकती है। उसे इस लोगों को जान सकती है, तो इसीलिए तो सब लोग ऑर्डर्स देते हैं। फिर सब लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है सब कुछ। फिर उस होटल का ओनर आता है और बोलता है कि गाइस आप लोगों को फूड कैसा लग रहा है। तो पहली बार उस ओनर मतलब सीईओ को मतलब किसी के लिए वो नहीं आता था, तो पहली बार आया था। तो वांग जिशन ना शॉक्ड हो जाती है, बोल रही थी मतलब सीईओ आके उन्हें पूछ रहा है कि खाना कैसा था, अच्छा था कि बुरा था। मतलब वो ना विंग को घूरने लगती है, उससे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने मतलब विंग ने उससे झगड़ा नहीं किया, तो ऐसे जवाब दिया, उसने दिखा के जवाब दिया। तो ना वो मतलब सीईओ आके विंग को बोलता है कि सब कुछ ठीक है। फिर वो बोलती है हाँ अंकल सब कुछ ठीक है। फिर वो बोलती
फिर वो बोलती हाँ सर, मतलब अंकल नहीं बोलती, हाँ सर बोलती है। फिर वो मतलब वो सर आके हाथ उस विंग के सर पे हाथ रख के बोलते हैं अंकल। फिर वो बोलती है हाँ अंकल। फिर वो बोलते हैं कि खाना अच्छा था। फिर बोलती है हाँ अंकल बहुत अच्छा था, थैंक यू, आपने मेरी मदद, मतलब इतने रात, मतलब आपने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ जो बुक करनी पड़ती है 15-20 दिन पहले, आपने मुझे अभी दे दी, तो इसलिए आई एम थैंकफुल फॉर दिस। फिर वो बोलते तेरे लिए कुछ भी तुझे पता है, और मुझे थैंक यू बोला ना फिर बहुत मारूंगा। फिर बोलते सॉरी। फिर वो बोलते अब खाना एंजॉय करो। फिर वो बोलता है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से, पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब लोगों को बोल देते हैं बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखना। फिर वो सब वेटर्स हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम बुक और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा डिटेलिंग्स देते हैं, मतलब कोई भी कमी नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा करते हैं। तो वॉन्ग जिशन और ज़्यादा चिढ़ जाती है, बोल रही होती है कि ये लड़की ने मुझे इतना, मतलब इतना नीचा दिखाया, मैं इसे नहीं छूऊंगा। वो मतलब दांत पीस रही होती है। तो वांग जिंगा से बोलता है कि खाना खा, उसे घूरना बंद कर, मुझे पता है वो बहुत खूबसूरत है। फिर वांग जिशान ना वांग जिंगा के को घूर के देखती है, बोलती मुझे घूरना बंद कर, उसे भी घूरना बंद कर, खाना खा। फिर वो बोलती है, फिर वो खाती है, सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। फिर जब विंग के ग्रुप खा रहे होते हैं तो उन लोगों ने अलग अलग डिशेस लिए होते हैं, तो सब लोग अपने मतलब एक दूसरे के प्लेट से खा रहे होते हैं। तो वांग जिशन को बातें सुनाने का मौका मिल जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को एक दूसरे को खाना नहीं चाहिए, तुम लोगों को दूसरा ऑर्डर करना चाहिए। फिर पिंकी एक दोस्त उठ के बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पेट से कोई हमारा दोस्त खाना खाए या दोस्त खाना खाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके खाना में तो कोई नहीं जा रहा ना, तो प्लीज़ हम ऐसे ही हैं, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे बारे में बात करना बंद कर दीजिए। फिर वो बोलती है ये अनहाइजीनिक है, तो वो हमारा फैक्टर है, हम देख लेंगे, हम लोग एक दूसरे का स्पून यूज़ नहीं कर रहे, हम एक दूसरे का स्पून यूज़ नहीं कर रहे, हम खुद का स्पून सिर्फ ले रहे हैं, तो ये अनहाइजीनिक नहीं है। हम लोगों ने वैरायटी इसलिए ली थी क्योंकि हम सब लोगों का टेस्ट कर सके, सब कुछ टेस्ट कर सके, हम लोगों को टेस्ट बड्स चेंज कर सके। तो वो ये सब बोल के चुप, मतलब विंग बोलती यार गाइस प्लीज़ अभी खाने पे नहीं। फिर वो बोलते ठीक है, उसकी दोस्त बोलते अच्छा ठीक है। फिर वो सब लोग ना विंग के प्लेट से ज़्यादा खा रहे होते हैं क्योंकि विंग का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो वांग जिंगा बोलता है सब लोग विंग से सबसे ज़्यादा क्यों खा रहे हैं। फिर विंग बोलती है क्योंकि मेरा वाला सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तो वो बोलते कि क्या। फिर वांग मतलब विंग को समझ आता है कि वो भी टेस्ट करना चाहती है। फिर वो सब लोग ऑफ़र करती कि आप सब टेस्ट करना पसंद करेंगे। फिर विंग प्लेट आगे करती है वांग जिंगाओ की तरफ। फिर वांग जिंगाओ एक लेता है क्योंकि उससे खाना था विंग का झूठा, वो लेता है और बोलता है कि हाँ ये बहुत टेस्टी है, मुझे यही ऑर्डर करना चाहिए था। फिर विंग बोलती है तो कोई बात नहीं, अब दोबारा से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर वांग जिशन बोलता है कि नहीं मेरा पेट भर गया है। फिर विंग बोलती है ओह ठीक है। फिर वांग जिंगा बोलता है मैं दोबारा आऊँगा फिर यही ऑर्डर करूँगा। फिर विंग बोलते थे ठीक है। फिर सब लोग खाना खाते हैं, सब लोगों को रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही होती है। तो बहुत से लेंजन के ग्रुप के बहुत से लोग विंग से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्किल्स, उसकी बहुत चीज़ों को इम्प्रेस करने लायक ही थी गाइस, इसलिए वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है कि हाँ इम्प्रेस करने के लिए तो उसने किया है। फिर सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। फिर से वो सीईओ आता है, बोलता है कि कैसा लगा खाना। फिर सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा था।
फिर सब लोग बोलते सर्विस अगर कोई गलती हो गई तो आई एम सो सॉरी, हमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग में ध्यान देना चाहिए। तब विंग बोलता है कि नहीं ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर सब लोग खाना खाते हैं और बोलते हैं कि हाँ खाना खाते हैं, फिर बिग ऑर्डर्स करते हैं। फिर वो मतलब सीईओ आके बोलता है ये डेज़र्ट बहुत अच्छा है, ये सबसे एक्सपेंसिव वाला डेज़र्ट वो सब लोगों के लिए लाते हैं। वो बोलते हैं डेज़र्ट मेरी तरफ से, डेज़र्ट और खाना मेरी तरफ से है, तो प्लीज़ गाइस ये डेज़र्ट ट्राई कीजिए, सबसे एक्सपेंसिव था। तो वो सब बोलते हैं, वो सब देखते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं विलेंसन के ग्रुप के लोग। उन लोगों के पास भी पैसे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि विंग के दोस्त, विंग गांव से आई है तो उसके मतलब ऐसा कर सकते, मतलब वो छोटे कर सकते उसे। तो वो उन्हें बातें सुनाना चाहती थी पैसों के लिए, लेकिन सुना नहीं पा रही थी। तो वो विंग के अंकल बोलते हैं कि ये प्लीज़ ट्राई कीजिए, हमने नया एडिशन किया है, सिर्फ 2 दिन पहले ही हमने ये एडिट किया है। फिर वो सब देखते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव वाला है, नया है, तो सब लोगों के लिए आते हैं। और वो डेज़र्ट सच में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत यूनिक सा, बहुत ही मिलती सा। विंग को बहुत अच्छा लगता है और बोलता है कि मुझे और एक चाहिए। फिर सर मतलब वेटर्स और एक प्लेट लाते हैं। फिर विंग खा रही होती है तो वो उस दिन यहाँ पे मैं सो रहा होता है, उसका भाई बोलता है कि मिस मत कर अपने मुंह में। फिर वो टिश्यू लेता है, विंग को पूछता है और सब लोग देखते हैं कि छोटा बड़ा भाई छोटी बहन को पैम्पर कर रहा होता है। तो ना ग्रैंडसन को अपने भाई की याद आ जाती है क्योंकि उसके भाई भी उसे पैम्पर करते थे बचपन में, लेकिन अब वो अपने भाई को उससे ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब वो अपने धुन में ही रहता है। तो उसे मतलब अपने भाई की याद आ जाती है। फिर विंग बोलता है कि तू ही तो करेगा ना, तू बड़ा भाई क्यों है। फिर उसका भाई बोलता है कि हाँ बड़ा होकर ही तो मुझे इतनी टॉर्चर्स मुझे झेलनी पड़ती है, तू बहुत बुरी है। फिर वो बोलते हाँ मैं बुरी हूँ, मैं तुझे ज़िंदगी भर परेशान करूँगी। फिर वो दोनों का तू मैं चल रहा होता है। तो सब लोग उसके दोस्त, विंग के दोस्त उन दोनों को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वांग जिंगाओ ना ये देख के और जल जाती क्योंकि उसके भी भाई थे, लेकिन उसे पैम्पर करते थे लेकिन ऐसे नहीं करते थे, उससे वक्त नहीं मिलता था उसके भाइयों को, उसके भाई काम पे जाते थे तो इसलिए ना उसके भाई उसे टाइम नहीं दे पाते थे। उसे और जलन होती है कि कैसे हाँ सब कुछ विंग को ही क्यों मिल रहा है, वो ना ऐसा बोल रहा था, ऐसा मतलब वो बहुत चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें पास सब कुछ है विंग, तो मैं तुमसे वार्न करती हूँ कि मेरे लेंसन से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारी चीज़ों को तबाह कर दूँगी। वो अपने मन में ऐसा बोल रही थी। तो विंग अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा होता है तो सब लोगों के अपने भाई बहन याद आ जाते हैं, तो सब लोगों का मूड थोड़ा सा नम हो जाता है और विंग का खाना भी हो जाता है। फिर सब लोग बोलते हैं थैंक यू। फिर सब लोग, विंग बोलती है आप सब बाहर जाइए, मैं अंकल से बात करके आती हूँ। फिर सब लोग बाहर जा रहे होते हैं, फिर वो उठ के अंकल के पास जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। और हमें सीन दिखाया जाता है जब विंग, फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग अंदर गई थी तो वो अंकल बहुत खुश हो गए थे, विंग तुम यहाँ पे क्या करने वाली, क्या हुआ, चलो कुछ खाते हैं। फिर विंग बोलती है अंकल मेरे कुछ दोस्त आए हैं, कुछ 24 लोग हैं हम, 26 मतलब 20-21 लोग हैं हम लोग, तो हमें 20 कुछ लोग थे, मुझे याद नहीं है गाइस, तो कुछ लोग हैं, हमें एक टेबल चाहिए। फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये होटल तुम्हारा ही है,
तुम्हें जब चाहिए तुम जब चाहो तुम यहाँ आ सकती हो। फिर वो अपने दोस्त मतलब अपने अंकल को थैंक यू बोलती है थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। फिर वो बोलते थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए टेबल बुक करवा दिया, वो सबसे बड़ा टेबल तुम ले लो। फिर वो सब लोगों को बोलते लेके जाओ सबको, सब कुछ बहुत अच्छे से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। तो सब लोग हाँ बोलते हैं और बोल रहे होते हैं कि फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फिर विंग उन अंकल को थैंक यू दोबारा से बोल के बोलती है और वो अंकल बोलते तुम्हें जब भी मन करे तुम्हारे दोस्तों के साथ यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए आने के लिए तुम आ जाना। फिर विंग बोलती है हाँ अंकल मुझे पता है, तो बाय अंकल बहुत रात हो गई है, अभी अगर मैं नहीं गई तो मॉम मुझसे बहुत चिल्लाएंगी। और वो अंकल बोलते हैं हाँ वरना तुम्हें मार भी पड़ सकती है। फिर बोलते हैं हाँ भाई अंकल। फिर उसे हक करती है और बाहर आ जाती है और सब लोग उसका बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ वांग जिंगाओ ना सोच रही होती है उसे कैसे क्या करना है। तो दूसरी तरफ वांग जिंगाओ बोलता है कि क्या प्लान कर रही है, किसको क्या हार्म करना है, विंग को कैसे हार्म करना है। फिर वांग जिशान बोलते तू अपना मुंह बंद रख। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना प्लीज़ गाइस। आई लव यू गाइस।